एक बार आचार्य जी ने कहा था, दूसरे के दुख को देखकर आंखों में आंसू आना धर्म प्रिय की निशानी है। धर्मात्मा कौन? दूसरे के दुख को देखकर जिसकी आंखों में क्या आ जाए? आंसू आ जाए, सो समझो वो कौन है? धर्मात्मा। समझ रहे आप लोग कि नहीं? अपने दुख के लिए रोना तो आर्त ध्यान है, पीड़ा चिंतन नाम का, और दूसरे को देखकर रोना अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान है। ये अपाय विषय धर्म ध्यान है। हे भगवान, ये कितना दुखी है, इसके दुख को दूर कर दो, इसका दुख दूर हो जाए। ऐसी भावना, संवेदना। संवेदना मतलब संवेदना, जो उसको वेदना है वो सम माने हमारे पास भी उतनी वेदना आ जाए, अर्थात हम दुखी हो जाएं, इसका नाम क्या है? संवेदना। ये किस में पाई जाएगी? रोबोट में नहीं पाई जाएगी। किस में पाई जाएगी? इंसान में ही पाई जाएगी। आप कौन हो? इंसान। दूसरे को दुखी देख करके खुश होते हो कि दूसरे को दुखी देखकर दुखी होते हो? बोलो ना, कि दूसरे को दुख दिया और खुश हो गए? नहीं, दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो। अब आगे, अनेकांत छल नहीं सही वस्तु स्वरूप दर्शायक। सुनो, कुछ लोग अनेकांत को ये बोल देते हैं, अरे तो छल है, उसी को मामा कह दिया, उसी को चाचा कह दिया, शायद ऐसा शायद ऐसा। तो शायद नहीं है वो, किसी दार्शनिक ने लिख दिया, जैन दर्शन का अनेकांत और शायदवाद को लिख दिया उन्होंने शायदवाद। शायद ही मामा है, शायद नहीं, कथनचित। हाँ, स्याद का शायद नहीं होता, स्याद का अर्थ होता है कथनचित, ऐसा भी और ऐसा भी। शायद ऐसा नहीं, कन्फ्यूजन नहीं है ही वो रियलिटी में ऐसा। कथनचित ऐसा, कथनचित ऐसा। कथनचित आज मामा हैं, कथनचित आप चाचा हैं। किसकी अपेक्षा चाचा हैं? भतीजे की अपेक्षा। मामा हैं भांजे की अपेक्षा। पिता हैं पुत्र की अपेक्षा। पुत्र हैं पिता की अपेक्षा। ये शायद नहीं, कथनचित हैं आप किसी की अपेक्षा। ये अनेकांतवाद है। इसमें छल नहीं है, बल्कि कथन पद्धति है। विपरीत अनेक प्रकार के एक वस्तु में गुणधर्म होते हैं, उनको स्वीकार करने का नाम अनेकांतवाद होता है, और उनकी जो कथन पद्धति होती है उसका नाम स्यादवाद होता है। अनेकांत को प्रस्तुत करने की जो कथन पद्धति, कथन शैली, उसका नाम क्या है? स्यादवाद। समझ गए ना? ये छल नहीं है, ये वास्तविकता है समझने के लिए। अब आप जीव भी हो और अजीव भी हो, शरीर की अपेक्षा और जीव और आत्मा की अपेक्षा। हाँ, ये कथनचित है। समझ गए ना? आप रूपी भी हो और अरूपी भी हो, ज्ञान दर्शन की अपेक्षा अरूपी हो और 10 प्राणों की अपेक्षा रूपी हो। ये शायद नहीं है, ये स्याद, कथनचित। रेडियो है, उसे खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए हजारों वायर होते हैं। रेडियो खोल के देखा आपने कभी? रेडियो देखा, उसमें बहुत सारे वायर होते हैं। उसमें इनमें कनेक्शन के अलावा कुछ नहीं होता। थोड़ी सी भी सुई इधर से उधर होती है तो विविध भारती की जगह दूसरा स्टेशन लग जाता है। कौन सा लग जाता? विविध भारती के अलावा कौन सा होता था? तुम लोग बताओ ना, पुराने के। सिलोन। अच्छा, चलो। सारी की सारी तरंगें वायुमंडल में विद्यमान हैं, इनके माध्यम से ही सारी संयोजना होती है। यह सब आस्था का विषय है। आप दूसरे में इस प्रकार की आस्था जबरदस्ती पैदा नहीं कर सकते। उसी प्रकार वस्तु तत्व को समझने में अनेक दृष्टि रूप वायर होते हैं। समझ गए? भी इधर उधर हुए तो वस्तु तत्व का स्टेशन बदल जाता है। समझ आ रहा है आप लोग की नहीं? क्या नहीं समझे आप? उसे कैसे पता कि विविध भारती कहाँ है? उसे कैसे BCC लंदन क्या है? उसे कैसे मालूम? कहाँ गाने आने लगे FM को कैसे मालूम? वायर का कनेक्शन है। किसका कनेक्शन है ये? हाँ, उस जिस वायर के पास वो जाएगा, वो सुई है, वो आने लगेगा। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? वो तत्काल बदलने लगता है। यही सब आकाश में, वायुमंडल में सारी तरंगे हैं, वो जिसको टच करता है वो वाली तरंगे आने लगती है। विविध भारती है, BBC लंदन है, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें आने लगती हैं। समझ गए? ये किसका विषय है? श्रद्धा का विषय है। किसका विषय है?
श्रद्धान का विषय है। देखो ना, ये बायर भी ऐसे ही हो रहा है, ये श्रद्धान का विषय है। थोड़ा कर दो तेज आवाज हो जाती है, छोड़ दो तो कम आवाज हो जाती है। ऐसे ही ये नए हैं। क्या है? नए। थोड़ी सी सुई खिसकाई, दृष्टि बदल गई, सारी चीजें अपने आप बदल जाती हैं। सामने वाला अपने कर्म के उदय स्थान, कसाय स्थान के अनुसार ही करेगा। समझ गए? सामने वाला जो भी कर्म है वह सब कर्म के उदय स्थान और कसाय स्थान के अनुसार ही करेगा। यदि कर्मोदय की तीव्र अवस्था है तो भले ही केवली भगवान की प्रस्तुति कर दे, केवली भगवान की प्रस्तुति कर दें तो भी वह नहीं मान सकता। द्विस्थानी त्रिस्थानी का उदय है, खतरनाक उदय है उसका, तो केवली भगवान की बात भी उसको समझ में नहीं आती। मरीचि समोसण से उठ करके भी चला जाता है। मुझे तो आगे तीर्थंकर बनना है, कौन रोक सकता है? IM तीर्थंकर, चला गया। बड़े बड़े दार्शनिक भी कहते हैं कि अनेकांत तो छल मात्र है, परंतु आचार्य कहते हैं कि अनेकांत में छल का लक्षण ही घटित नहीं होता, अतः उसे छल रूप नहीं कह सकते। पहले आप छल का लक्षण बांधो, बाद में आगे की बात होगी। पहले समझो तो छल कहते किसे हैं, कपट कहते किसे हैं, और शादवाद अनेकांत क्या है, समझ गए ना? इसलिए आप अनेकांत शादवाद को छल मत कहिएगा, क्योंकि वो कथन पद्धति है समझाने की। कोई ही प्रश्न कर सकता है, उठा सकता है, तो 7 प्रकार के प्रश्न कर सकता है। कितने प्रकार के? वो जैन दर्शन में सप्तभंगी नय के माध्यम से समझे जाते हैं। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं कर सकता किस चीज़ में। कितने प्रश्न कर सकता है वो? 7 ही प्रश्न कर सकता है। इसे जैन दर्शन को कोई वादी प्रतिवादी खंडित नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उनके पास सब प्रकार के उत्तर हुआ करते हैं, स्याद अस्ति स्याद नास्ति आदि के माध्यम से। अब आगे कहते हैं जीव तत्व आस्था का विषय है। जीव किसका विषय है? आस्था का विषय है। अब मान लो उल्लू पूछे सूरज कैसा होता है, तो सबको तो दिखता है, पर उल्लू को दिखेगा क्या? बोलो ना भाई, उसे कोई दिखा पाएगा क्या? ऐसी आत्मा तो आत्मा है, ये स्वयं अनुभव की जा सकती है, किसी को दिखाई नहीं जा सकती। समझ गए? दूध में घी होता है? हैं? हमने तो नहीं देखा दूध में घी। फिर जब दिखता नहीं तो होता कैसे? हम तो उसी को मानते। आओ इसका पता लगा, जो दिखेगा उसी को मानेंगे हम। आत्मा दिखती नहीं, हम माने कैसे आत्मा होती है? लेकिन याद रखो, घी दूध के बिना भी उपलब्ध नहीं होता। ऐसी आत्मा शरीर के बिना उपलब्ध नहीं होती। सामने देखने में कब आएगी? जब शरीर। अच्छा बताओ, करंट कितने लोगों ने देखा? कैसे देखा? लगा था आपको, दिखने में तो नहीं आया ना? या तो आप चिपक गए और चट गए होंगे, तब आपको मालूम पड़ा हुआ करंट है। ऐसे करंट देखने में तो लट्टू बल्ब देखने में आता है, वैसे आत्मा देखने में नहीं आता, आत्मा अनुभव में आता है। किस में आता? आत्मा अनुभव में आता, देखने में नहीं आता। इसलिए कह रहे हैं कि जीव तत्व आस्था का विषय है। देखो सूर्य दिख रहा है या नहीं, आप कहेंगे सूर्य दिख रहा है। फिर पूछा जाए कि वह गतिमान है या नहीं, आप कहेंगे सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है। और विज्ञान तो यही कहता है, वह तो ज्यों का त्यों स्थिर रहता है। यदि पुनः कहा जाए सूर्य गतिमान है क्योंकि छाया परिवर्तित होती है, आप कहेंगे पृथ्वी घूमती है इसलिए छाया में परिवर्तन दिखता है। फिर तो सूर्य गतिमान है कि नहीं, यह प्रश्न ज्यों का त्यों खड़ा रहता है। जैन दर्शन पर विश्वास करने वाले बड़े बड़े दार्शनिक भी ऐसा लिख देते हैं कि सूर्य गतिमान नहीं है। बहुत सारे विद्वानों ने लिख दिया कि सूर्य गति नहीं करता। वस्तुतः यह ज्ञान का विषय नहीं किंतु आस्था का विषय है। केवली भगवान ने देखा है, जाना है कि सूर्य सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाता है, ना कि पृथ्वी घूमती। तो यह आस्था का विषय है। इस हमारे लिए परोक्ष विषय होने से और जिनेंद्र देव को प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होने से उसे हम अपनी अल्प बुद्धि से सिद्ध नहीं कर सकते। यह प्रयोजनभूत तत्व नहीं है। सुमेरु पर्वत, चंद्रमा, सूर्य आदि को आस्था का विषय बनाकर स्वीकार करते हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि तो दिखाई देते हैं, किंतु सूर्य विमान के बारे में विशेष चर्चा या उनकी संख्या आदि के बारे में आस्था का विषय बनाना आवश्यक है।
सूर्य तो दिखाई दे रहा है, उसमें विमान है दिखाई दे रहा है, उसे असंख्यात देवी देवता ही दिखाई देता क्या? बोलो, नहीं दिखाई देते। ये सब किसके विषय हो जाते हैं? आस्था के विषय हो जाते हैं। तत्वों को आस्था के बल पर स्वीकार करना और तत्व को तर्क की कसौटी में कसकर ज्ञान के माध्यम से स्वीकार करना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। आस्था आत्मा का आत्मराम है और तर्क मस्तिष्क का आयाम है। समझ गए? हाँ, इसलिए मस्तिष्क का आयाम है मात्र, डोलते रहो डोलते रहो, इससे कुछ नहीं होने वाला। तर्क मात्र क्या है? ये मात्र आपके दिमाग का आयाम है। और श्रद्धा आत्मराम है, हृदय का आत्मराम है। इसे तर्क से बचकर श्रद्धा को स्वीकार करो। विज्ञान के बल पर जो सिद्ध नहीं किया जा सकता वह आस्था का ही विषय होता है। अब जो वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि सूर्य चंद्र दो दो हैं, पहले नहीं मानते थे, अब मानने लगे। हाँ, जम्बूद्वीप में कितने हैं? सूर्य चंद्रमा दो दो। समझ गए ना? कल का सूर्य आज नहीं होता, आज का सूर्य पृथक होता है, एक दिन पहले का सूर्य आज आता है। इसी प्रकार जीव तत्व नेत्र निधि का विषय नहीं है, उसे केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान भी हाथ में रखकर नहीं दिखा सकते, अतः वह तो आस्था का विषय है। समझ? ढाई द्वीप में कितने सूर्य कितने चंद्रमा हैं? ढाई द्वीप में नहीं, 132। हाँ, ढाई द्वीप के बाहर असंख्यात। 132 सूर्य 132 चंद्रमा। कैसे हैं? जदो। जम्बूद्वीप में कितने? दो दो। लचार लवण समुद्र में 4 4। धवारा धाती खंड में 12 12। काय में? नहीं 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 नहीं, आपका क्रम थोड़ी चलेगा, आगम का क्रम चलेगा। क्या होगा? जदो, लचार, धवारा, का 72 नहीं, का 42, का 42, पू 72। का माने कालोदधी में 42 42 और पुष्कर में 72 72। आप जोड़ लो, ठीक है ना? जदो माने जम्बूद्वीप में 2 2, लचार माने लवण समुद्र में 4 4, धबारा माने धाती खंड में 12 12, है ना? और का 42, कालोदधी में 42 42 और पू 72 माने पुष्करार्ध में 72 72। ठीक है ना? इस सूत्र याद कर लेना। जदो, लचार, धबारा, का 42, पू 72। चलिए, ठीक है ना? ये सब श्रद्धा का विषय है। आज इतना ही स्वाध्याय पर्याप्त। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्या